पाकिस्तान लॉस्ट बाय शहजाद गियास। I have just finished reading this book and I think you should read it too। ये किताब बड़े अच्छे तरीके से दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो इस किताब का पहला सेक्शन ए है वो फोकस करता है पाकिस्तानी आइडेंटिटी पर, पाकिस्तानियत पर। वो पाकिस्तानियत जो हमें बचपन से सिखाई गई है, जो बताया गया है कि अगर तुम ऐसे हो तो ही पाकिस्तानी हो, नहीं तो नहीं हो। और इस सेक्शन में जो हिस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है उनको भी हाईलाइट किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे के अजीज करते हैं मर्डर ऑफ हिस्ट्री में। ऑथर फिर जब डीप डाइव करते हैं तो ये भी बताते हैं कि किस तरह हमने ईस्ट पाकिस्तान को गवाया और फिर माइनॉरिटी को राइट्स हम किस तरह नहीं दे पाए और इंटॉलरेंस की वजह से उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं। फिर उर्दू किस तरह से इम्पोज की गई है, एक पाकिस्तानी एक जो कैरेक्टर बनाया गया है और हमें बताया गया कि ऐसा बनना है। ये पहला सेक्शन उस पर फोकस करता है। दूसरे सेक्शन में बेसिकली हो रही है पावर की जंग, कैसे डेमोक्रेसी स्ट्रगल कर रही है पावर लेने के लिए एस्टेब्लिशमेंट, कैसे एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस की वजह से डेमोक्रेसी इफेक्ट होती है। दूसरा सेक्शन है ही इस बारे में। तो फिर शहजाद जो है वो शुरू से शुरू करते हैं, मिलिट्री रिजीम्स भी उसमें आती हैं, फिर जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं एक के बाद दूसरी आई, दूसरी के बाद तीसरी आ रही है, फिर ये जो रिजीम्स चेंज हो रही हैं उन सब में डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है, ये जो सेक्शन बी है उस पर फोकस करता है। तो आज़ादी से लेके खान साहब तक जाके ये सफर जो है वो खत्म होता है सेक्शन बी का। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार लोग तो बस कंप्लेन ही करते हैं, सोल्यूशन कौन देगा। तो मैं आपको बताऊं हाउ टू फिक्स पाकिस्तान के नाम से इस बुक में आखिरी चैप्टर भी है, जिसमें सारा बताया गया है कि कहां कहां हमने भंड मारे हैं और कहां कहां हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड इट इज अ वेरी इजी रीड। तो इसलिए जल्दी से अपनी एक कॉपी पकड़ लो।